न्यू एरियल टच ऑफ डाउनी सख्त दाग मिटाए और कपड़ों में 24 घंटों तक खुशबू महकाए। 24 घंटे महकती सफाई। सियालकोट के नवाही कस्बा चौक भागोवाल में कुछ अर्सा कबल रोड शुरू होने वाला सड़क और नालों का काम दरमियान में छोड़कर ठेकेदार खालिद भली बमा लेबर और मशीनरी लेकर रफू चक्कर हो गया। आए रोज रोड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। लोग अब अपनी मदद आप के तहत काम करवा रहे हैं। लोग सरापा एहतजाज। मजीद तफसीलात जानते हैं फजल महमूद खोखर की इस रिपोर्ट में। चलो औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनका उनकी होने पर हमें नाज़रीन, आपका होस्ट फजल महमूद खोखर आज सियालकोट बागवाल कस्बा में मौजूद है और आप देख रहे हैं इस वक्त हम बागवाल चौक में मौजूद है। यहाँ पर कुछ अर्सा पहले रोड का काम शुरू हुआ था और 700 गज़ का जो ये फासला था, तो 700 गज़ का ये फासला था और ठेकेदार दरमियान से इस रस्ते को छोड़कर जो है वो भाग गया है और अपनी लेबर भी उठा ली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आए रोज़ दर्जनों लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, रोड एक्सीडेंट हुआ है और कई लोगों का नुकसान हुआ है, गाड़ियों का नुकसान हुआ है। और आप ये भी देखें कि यहाँ पर रेत भी बिखरी हुई है और जगह जगह पर मिट्टी के ढेर और रेत के ढेर जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यहाँ पर गैस की पाइपलाइन भी जो है वो काट दी गई है और 16 घर इससे मुतासर हैं। तो हम अपने बागवाल के शहरियों से पूछते हैं कि आपको साइड उन्हें बना दी थी, एक साइड रह गई। इतने जो लोग गुजरते हैं वो काफ़ी एक्सीडेंट भी होता है। दूसरा जो दुकानों का मसला है, ये खड्डे मार के ने मिट्टी भी उठा के लै गए हैं। सबसे ज़्यादा मसला 16 घर है जो मुतासर ने परेशान ने, ये जनाब पता ही नहीं चला कि किस टाइम चला। जी नाज़रीन, हम रोड शुरू हुआ था वहाँ पर आपको लेकर चले थे और इस वक्त बागवाल चौक में जो शहरी हैं, दुकानदार हैं, यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। जो रोड तमीर हुआ था ठेकेदार रास्ते में छोड़कर चला गया। अब शहरियों से पूछते हैं कि इनका क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। दरअसल साहब, आपको रोड में क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? और जाने के लिए रास्ते भी हैं, जाने जाने के लिए दुकानों वाले की परेशानी बनी हुई है। कितने बजे को ये खर्चा करनी है, वो दो यहाँ से किसी उतार के ले गया, बाद में यहाँ से मशीन भी लेकर चला गया था। जी सर, यहाँ पर लेबर का ही आपके पंप पर जो इधर खड़ी थी और इधर ही रियाज गुजरी थी, वो किस दिन की यहाँ से चली गई है? तकरीबन एक हफ्ता हो गया। इससे पहले भी जो है ना 10 दिन पहले भी वो सारी अपनी मशीनी वगैरह ले गए थे, जाते आते रहते थे। लेकिन इस दफ़ा तो वो जो उनकी जो ईंटें वगैरह या दूसरा सामान है आगे पीछे वाला बिल्कुल अपना लपेट कर जैसे इधर आना ही नहीं है। जब आना ही नहीं है तो फिर थोड़ी सी रिएक्शन हुई है। रिएक्शन इसलिए हुआ है कि सारी जो मिट्टी है, मिट्टी के अलावा जो आदमी उसको जो खाना शाना खिलाता था, मुसल ठेकेदारों को देता था, उनका करते थे, बाकी दूसरों को फिर आगे चले जाते थे। अपना सारे चौक में जो असर कर दिया इसी का इसका। जी सर, आप क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम जनाब, ਇਹਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਮਸਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਫੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਪਟਾ ਕੇ ਖੂਹ ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗੈਸ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੈਸ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹਨੇ ਪੈਪ ਤੋੜ ਛੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਗੈਸ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲਿਆਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਅੱਗੇ, ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਜਨਾਬ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਵੇਖੋ ਆਗੇ ਬਿੱਲ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਕਸਦ ਹੈ ਯਾਰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗਾਲੀ ਦੱਬੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਕੇ ਲਿਆਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ ਨੇ।
ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਕਈ ਮਸਲ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨ, ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਓ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।